हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, काफी समय के बाद हमें आपसे मिलने का मौका मिला है। कारण बहुत सारा है दोस्तों, काफी मैं व्यस्त था। चूंकि एक मेरे फ्रेंड है, उसके बहन का शादी है, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा इंगेज थे, ताकि सब जो आप लोग पता है कि बहुत सारा काम होता है, वो सब चीजों में हम व्यस्त थे। एंड फाइनली जाकर के 11 मई को उनका शादी है, तो वो सब चीजें सारा का सारा कुछ हो गया। एंड जो कुछ भी बाकी है अभी हम लोग उस चीज को करें। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए दोस्तों, हुआ क्या कि ऑनलाइन में हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे। ठीक है, ऑफलाइन तो हो जा रहा था, बट ऑनलाइन में हम लोगों को क्या हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब से दोस्तों, यानी कि आज से जो है आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आप आईसीएसई वाले बोर्ड के हो, जैक वाले बोर्ड के हो, या सीबीएसई वाले बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो, आपको आपका वीडियो जो है लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लाए दोस्तों, सेलेना प्रकाशंस का है, जो आप लोगों को पता है कि आईसीएसई बच्चे जितने भी हैं आईसीएसई बोर्ड के लिए, तो उसका हम एक न्यू चैप्टर शुरू करें। मैंने एक तो पिछले लेक्चर डाला था जिसमें थोड़ा सा बताया था कि रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आज समझिए क्या कि ये जो फर्स्ट क्लास है, समझिए क्लास 8 वाले बच्चे के लिए। ठीक है, तो इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है कि परसेंटेज। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत इजी वे में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपना फोकस जो है यहाँ पे बनाए रखिएगा, ताकि जो है आप जो सवाल है, जो भी सवाल है, उस चीजों को आप अच्छे से पढ़ के समझ पाइएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो भी आप लोग के जो राइटर्स हैं सेलेना प्रकाशंस के, ठीक है, वो बुक्स आप लोग निकाल लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर्स हम ले रहे हैं दोस्तों, वो जो चैप्टर्स ले रहे हैं वो है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, क्या कुछ परसेंटेज होता है, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 7 में भी था, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या परसेंटेज क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में हम समझते हैं परसेंटेज को। देखिए, परसेंटेज का जो सिंबल होता है, तो इसका एक्चुअल क्या होता है दोस्तों, हम कोई भी काम जो करेंगे सोचेंगे कि 100 में कितना हो रहा है। ठीक है, और ये जो परसेंट होता है, परसेंट बराबर हम लिखते हैं क्या, 1/100। इतना सा बात तो समझ में आ रहा है कि जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो लिखेंगे क्या, 1/100। ठीक है, और देखिए अब दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है कि परसेंटेज को आपको बदलना होगा फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए क्या, ये 20% है। ठीक है, अब हम चाहते हैं क्या, जो 20% है, हम चाहते हैं क्या, इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपल जो इसको सॉल्व करें। ये देखिए, ये 20 हो गया, परसेंटेज हटाएं, और परसेंटेज हटाने के बाद क्या होगा बच्चे, अपन 100 देख सकते हैं। इसको घटा लेंगे, कुल मिलाकर के 1/5 है। यानी कि आपको जब पूछेगा 20% का फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, 1/5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लो 50% के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 50% दैट इज व्हाट, 50/50 दोस्तों 100, यानी कि 1/2। ये आपने देखा कि जो परसेंटेज था, परसेंटेज तो फ्रैक्शन में हमने आया हुआ। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है कि हम चाहते हैं कि जो फ्रैक्शंस है, उस फ्रैक्शन से हम लोग चले जाए किसमें, परसेंटेज के माध्यम से। सपोज ये हमारा फ्रैक्शन दे दिया 1/5, क्लियर है, 1/5 हमारा फ्रैक्शन हो गया। हम चाहते हैं इसको किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपली जो है 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 5 10 ना, डेट्स इक्वल टू 20%। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मान लो आगे ये 1/2%, 1/2 ये रहा 1/2। अब क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन हो गया, 1/2 फ्रैक्शन हुआ ना। अब इस फ्रैक्शन को हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारा क्या होगा दोस्तों, ये 50% हो गया। ठीक है, तो आपने ये चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंड दूसरा है कि जो परसेंट, ये जो है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। एक लाइट में जलाना भूल गया, मैं जला देना हूं, ताकि लाइट प्रॉपर वे तक आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये चीजें थी, एंड उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। बस इतना सही समझना, इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब आइए आपके जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेलेना प्रकाशंस का, उस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसको ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, हमारा टेक्स्ट बुक हो गया, ये जेल वगैरह मैंने लगा के रखा हुआ है ना, तो
एक्सरसाइज जो है हमारा एक्सरसाइज है 7A, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है हमारा 7A। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, उसको समझिए कि 55% ऑफ 160 दिया हुआ, ठीक है, प्लस 24% ऑफ क्या दिया हुआ 50, ये लिख लीजिए 50 माइनस 36% ऑफ 150, है ना बच्चों। तो देखिए ये जो सवाल है, अब इसको बहुत आसान वे से मैं सॉल्व करूँ, आसान तरीके से। देखिए कई सारे तरीकाएं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आप लोग समझ रहे हैं, जो जान रहे हैं, हम बस उसी मेथड को डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जो 55% है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 55 अपॉन 100 लिख सकते हैं ना मेरे बात, लिख सकते हैं। ये ऑफ लिखिए, यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई करें कितना है 160 लीजिए, ये 24%, तो 24 अपॉन 100 इंटू 50%, 50 लिख दीजिए, माइनस 36%, ये 36 अपॉन 100 इंटू 150, क्लियर है मेरा। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि हमें भी यहाँ में देखिए 2 जीरो है, इसके पास 2 जीरो है, इसके पास 2 जीरो है ना। तो क्या कर सकते हैं कि हम इस सबों से 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब दोस्तों कि जो जितने इसके पास है वो सबसे निकालने का, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, 100 को बाहर निकाल दिया, है ना। अब इसके पास क्या देखिए, इसके पास 1 जीरो बचा हुआ, इसके पास 1 जीरो बचा हुआ, इसके पास 1 जीरो, यानी कि ऊपर में हम 10 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो 10 देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल। अब अंदर में क्या बचा, दोस्तों आपका 55 इंटू 60 प्लस 24 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 50, क्लियर। ये बचेगा, 2 क्वेश्चन बचेगा, है ना। अब यहाँ पे ये जीरो से प्लस करके फाइनली आप देख सकते हैं क्या 1/10 और जो है ये मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही होगा आपको दोस्तों। 6 बच्चे 30 के सुनना हाथ में 3 30 5 35 और 3 38 के 8 3 5 के 5 और 3 8। तो देखिए अब मैंने कैसे कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन का सीरीज मैंने चलाया दोस्तों। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसको कल सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया। तो इसी लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे ही चैनल में एक कैलकुलेशन का वीडियो मैंने चलाया है, ठीक है। उसके माध्यम से आप जो है कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 24 पंचे 120 हो गया। अब ये देखो 6 पंचे 30 जीरो हो गया, 3 बच गया। उसके बाद 5 दिया 15 और 6 15 6 हो गया 21 और 3 हो गया आपका 24, 4 2 3 1 3 2 5, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए ये 1/2 हो गया। अब ये इसको ऐड कर दीजिए, है ना। इसको ऐड करके कितना होगा, तो ये 0 हो गया, ये 8 2 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया। 1000 में आपको घट जाएगा दोस्तों 504, ठीक है। ये 1/10 हो गया, ये 504 घटा दीजिए, 0 में तो 0 ही हो जाएगा, और उसमें 10 में 4 आ गया 6 हो गया, और इधर 9 में 5 गया 4, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यानी फाइनली जाकर के हमारा रिजल्ट आया, कुल मिलाकर क्या आया दोस्तों 46 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपका आंसर है, ठीक है। खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि क्या हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। हम लोग इसको बिठाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर हम लोग आते हैं, 2 का 1 नंबर बहुत आसान समझना है। ये बोला गया है क्या, ये नंबर इट इज इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 150। देखिए एक नंबर है जो क्या हुआ दोस्तों 125 से बढ़ के कितना हो गया है 150 हो गया, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। देखिए आपको बोला गया कि कितना जो है इंक्रीज किया गया है उसका परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि कितना इंक्रीज किया गया। मान लीजिए 150 था, 150 में 125 घटा देना, तब ना हमको पता चले कितना इंक्रीज किया है। इंक्रीज देखते हैं कितना किया दोस्तों 25 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन हमें चाहिए किसका परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है 25। अब देखिए 25 का इंक्रीज हो रहा है, किस पे इंक्रीज हो रहा है, देखिए क्या पहले वाले पे इंक्रीज हो रहा है या फिर बाद वाले पे इंक्रीज।
जो भी पहले जो नंबर था उसी पे इंक्रीमेंट हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि पहले मेरे पास 100 रुपया था, अब 20% एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि किस पे एक्स्ट्रा हो गया, पहले वाले नंबर पे ना। तो यहाँ पे पहले क्या है 125, क्लियर, 125 लिख दीजिए इंटू 100। तो 5 से घटाइएगा 5 से 5 टाइम्स, क्लियर है। तो 5 टू द 10, तो कुल मिलाकर क्या हुआ दोस्तों, ये आपका 20% निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर इसी के चलते हैं, बोला गया भैया ए नंबर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 125 टू 100। देखिए एक दूसरा नंबर है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जगह का हमारे पास क्या है कमी है, ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए, है ना। तो बोर्ड हमारा छोटा है, जस्ट कुछ ही दिनों में मैं इस बोर्ड को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया कि ए नंबर इज डिक्रीजिंग 125 टू 125 से घट के दोस्तों कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए बहुत ध्यान से समझना है। तो बोला गया परसेंटेज कितना डिक्रीज किया, हम देखते हैं क्या कि 125 से 100 हो गया, ठीक है। तो कितना डिक्रीज किया हो, यानी कि 125 था, अभी कितना हो गया, 100 हो गया, ये हुआ, ठीक है। कितना डिक्रीज किया मेरे भाई, ये हो गया 25 का कमी आना है, 25 का डिक्रीज हुआ, है ना। पहले 125 रुपया था, अब उसके पास कितना रुपया है, 100 रुपये, यानी कि 25 रुपये का कमी हो गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना, परसेंटेज डिक्रीज निकालना। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना कैसे निकलेगा, ये 25, ठीक है, डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज तो हुआ है इस पे 125 पे, ठीक है। तो ये रहा 125 इंटू 100। अब 5 से करोगे 25 पंचे 125 होता है दोस्तों, 5 दूना 10। तो ये जो परसेंटेज किधर डिक्रीज हुआ है ये भी बता दीजिए आपको, क्या 20% का ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मिटा रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 45, बहुत देखिए आईएएस जो अर्थमेटिक का जो सेक्शन होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए, तब आप जाके एक कलम पे हिला पाओगे, ठीक है। क्या होता है कि भाषा सबसे बड़ी बात है कि इस चीजों में हमें भाषा समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन इज दैट कि 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54। देखिए 3 नंबर बोला जा रहा है 45 लोग हैं, 45 क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ 54, व्हाट परसेंट ऑफ 54 का कितना परसेंट है 45। बस इसका हिंदी पे बात किया, 54% का कितना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका ये आपको सॉल्व कीजिए। अब इसको देखिए आप डायरेक्टली में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो सकता है, 5 से घटाएगा 5 9 45, 5 6 14, ठीक है। 3 से घटाएगा 3 3 9 3 और 9 से 9 5 45 और 9 6 54 हो गया, यानी कि 5/6 इक्वल टू ये हो गया 10। तो परसेंट से घटा करके क्या लिख देते नीचे लिख देते हैं, है ना, व्हाट परसेंट। तो ये आगे हम लीजिए 5/6 इंटू 100 दैट्स इक्वल टू वाट, क्लियर है मेरा। अब वाट इक्वल टू क्या निकल गया, वाट इक्वल टू क्या निकल गया, इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 से किए 2 3 6, 2 से किए यहाँ 50 है, ठीक है, 25 25 यानी कि 250/3, क्लियर है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, तो 8 दिए 24, 1 25, तो 3 दिए 9, 1 10/3। देखिए ये क्या हुआ दोस्तों, आपका जो था क्वेश्चन मार्क उसका वैल्यू निकल गया कितना, 83 सही 1/3%, है ना। ये काफी आसान था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 3 का 1 नंबर है, 3 का 1 नंबर था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या 3 का 2 नंबर, है ना। इसको पहले मिटाते हैं और 3 का 2 नंबर हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। हर एक दिन हमारे लेक्चर्स मिलना शुरू होगा दोस्तों आप लोग, तो जितने भी नए बच्चे हैं जुड़ रहे हैं उन सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप तक वो पूरा इंफॉर्मेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सके, है ना। बोला गया है 2.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ, देखिए ऑफ 80, ये बात बोल रहा है कि 2.7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ये भाषा को समझना है, समझ में आ रहा है आपको, भाषा को समझना है
तभी ये चीजें जो है काफी आसान वैसे सवाल जो है आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या किया, पॉइंट्स को मैंने हटा कर नीचे में जीरो लिख दिया। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो ये जीरो है, एक जीरो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 9 टू 18 हो गया, 9 3 27 हो गया। तो देखो अब यहाँ पे 3/2 ये मल्टीप्लाई कर दो 10, ठीक है, इक्वल टू वाट आ गया। तो यानी कि वाट बराबर कितना है दोस्तों, 2 से घटा दो 2 फर्दर 10, यानी कि वाट बराबर कितना आ गया आपका अब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल को हमें सॉल्व करना था और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ताकि धीरे धीरे क्या है हमारा सिलेबस भी जो है कंप्लीट होते चले जाए। एक बार दो बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा जब तक ये समझ में नहीं आ जाए, है ना। अच्छे से देखिएगा तो एक ही बार में समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से बैक करके आप लोग देखिएगा। बोला गया कि 252 is 35% of certain number, find the certain number। बोला क्या दोस्तों, भाषा को समझना है। 252 252 is, ठीक है, 252 is 35% of a certain number। 252 जो है वो क्या है, 35 को 35% of certain number। वो नंबर मान लेते हैं कि x है, y है, z है, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि वो सर्टेन नंबर्स का क्या है, वैल्यू क्या हो सकता है, उसको निकालना है। सर्टेन नंबर क्या है, तो आप सॉल्व कीजिए। 252, ठीक है, 35% है, तो आप लिख सकते हैं कि 100 और ये आपका x हो गया, है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कीजिए, ताकि जो है आपको निकल सके रिजल्ट। इंटू 100 अपॉन 35 इक्वल टू क्या हुआ आपका वैल्यू x है ना। अब 5 से कर दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 0 क्लियर मेरे बात। 7 से घटाइए, 7 से 7 दिया 21, 4 और 7 6 42, 2 हो गया। और यानी x का वैल्यू आपका निकल गया, इसको मल्टीप्लाई 36 और 20, तो 36 गुना 72, यानी कि 720 जो है आपका ये जो सर्टेन नंबर था वो उसका वैल्यू आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्या 4 का 2 नंबर में। 4 का 2 नंबर में क्या है, उसके भाषा को हमें पढ़ना है, उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूट यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है क्या कि 40% इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 315 फाइंड द नंबर। देखिए क्या बात को समझिए, 40% ऑफ हो गया ए नंबर, मान लो वो नंबर क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, is 315 क्लियर है। तो देखिए बोला गया 40% ऑफ अ नंबर इज 315, ठीक है मेरा। अब बस देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में आपको जितना कम से कम टाइम लगेगा उतना बेटर है ना, ताकि जो है आपके एग्जामिनेशन में दूसरा सवाल पे आपको दिमाग लगा पाइएगा। क्लियर है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया आपका 315 इंटू 100 अपॉन 14 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 से घटाए, 2 सते 16 हो गया, और 2 से यहाँ से 50 हो गया। 7 से घटाइए दोस्तों, 7 से 7 चौक 28 हो गया, 28 2 30 यानी 3 हो गया, 7 5 35 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब 45 गुना 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 225, यानी कि आपका जो x है दोस्तों वो कितना है 2250। उम्मीद कर रहे हैं ये सभी चीजें क्या होगा आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, है ना। तो 4 तक हो गया है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो कभी डाउट होगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए नहीं कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कि आप तक वो जो बेहतरीन कंटेंट है वो पहुंचना चाहिए, है ना। 5 पे बोला गया फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन ए नंबर इज चेंज। देखिए परसेंटेज चेंज कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि 80 to 100, तो बोला गया कि इसका जो परसेंटेज जो चेंज हो रहा है वो आपको बताना है कि ये परसेंटेज चेंज हुआ तो क्या कितना होगा, ये बोला गया फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन ए नंबर। ठीक, देखिए आप देख रहे हैं कि 80 था, 80 से 20 हो गया, है ना। परसेंटेज कितना चाहिए, यानी कि कितना बढ़ोतरी हुआ। आप देखिए तो 80 से 20 में यानी आपने देखा होगा कि 20 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। किस पे इंक्रीमेंट हुआ, किस पे
पहले वाले पे पहले क्या है, एचसी है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 20 चौक 80 हो गया, 4 से 25 हो गया, ठीक है, ये हो गया 25% हो गया एक क्वेश्चन का हल। दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा आपको बोला जा रहा है कि 100 to 80। अब दूसरा जो है 100 to 80। अब दूसरा नंबर कह रहा है कि पहले 100 रुपया था, अब हो गया है कि 80 रुपया हुआ, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो पहले 100 था, अब 80 है, यानी कि 20 का कमी हो गया है ना, ये 20 का तो कमी हो रहा है कि पहले 100 रुपया था, अब 80 रुपया, यानी 20 का कमी हो गया, 20 का डिक्रीज हो गया, किस पे हो रहा है, 100 पे। जब 100 पे हो रहा है तो परसेंटेज निकाल लीजिए कितना हो रहा है, यानी कि 20%, तो 20% का क्या हो, ये डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन को समझिए, बोला गया 6.25 to 7.60, सॉरी 7.50, ये देखिए ये चीज हो क्या बोल रहा है कि 6.25 से लेकर के कितना बढ़ गया दोस्तों, 7.50 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि परसेंटेज क्या चेंज हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, इतना में इतना माइनस करो तो पता चल जाएगा कि 7.50 में माइनस कर दीजिए 6.25, कितना बढ़ा है वो आपको पता चल जाएगा। कितना बढ़ा दोस्तों, 10 से 5 हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 4 में 2 हो गया, 2, ये पॉइंट हो गया, अब क्या होगा कुछ, ठीक है, ये हो गया, 10 में 5 से 5 हो गया, यहाँ पे बचा 4 में 2 गया, 2 हो गया, यहाँ बचा 7 में 6 के 1, 1.25, 1.25 में क्या हुआ दोस्तों, हाँ बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 6 पॉइंट पहले वाले नंबर पे 6.25 है ना, 6.25 वाले नंबर पे क्या हो गया, बढ़ा हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को कैंसिल आउट कर दीजिए पहले, क्लियर। अब इसको जो क्या कीजिए, 25 से 25 पंचे जो है 625 होता है, ठीक है, 125 इंटू 5 कीजिएगा कितना आएगा, 625, अब लास्ट में कीजिए 5 से 5 गुना 10, यानी कि कुल मिलाकर जो है आपका जो आंसर आ गया वो क्या है 20%, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी चीज हम बताए होंगे कि 1 2 3 4 5 तक का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, कल हम लोग मिलेंगे, यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।